Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, welcome to EVS class. I Tanu Kalra, your EVS teacher. Today we are going to start with chapter number 11, Water for Life. Students, as you all know that water is very important for us. It is an important part of our life. We cannot live without water. Even plants, birds and animals also need water to live. We need water for our daily use. We need it for drinking, bathing, washing, cooking, cleaning and for many more things. सो इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और यह कौन कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ सोर्सेज ऑफ वाटर. All living beings need water to survive. We know that approximately 3/4 of our planet is covered with water. However, most of this water is in the form of salt water in seas and oceans of the world. सभी लिविंग बींग्स को जैसे ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को और बर्ड्स को जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. हम सब जानते हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है उसका ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट वाटर से कवर है, जबकि इसमें से ज़्यादातर पानी सीज और ओशियंस में सॉल्ट वाटर के रूप में अवेलेबल है. मीन्स ये पानी पीने लायक नहीं है और पीने लायक जो पानी है वो बहुत कम है. वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. अर्थ की सरफेस पर वाटर 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है. वन इज़ फ्रेश वाटर एंड अदर इज़ सॉल्ट वाटर. लेट अस रीड मोर अबाउट दैम. आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, आइस कैप्स एंड एज ग्राउंड वाटर. फ्रेश वाटर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, आइस कैप्स में पाया जाता है और ग्राउंड वाटर के रूप में भी अवेलेबल होता है. आइस कैप इज अ लेयर ऑफ आइस दैट परमानेंटली कवर्स पार्ट ऑफ द अर्थ. आइस कैप जो है वो बर्फ़ की एक लेयर है जो अर्थ के कुछ पार्ट्स पर स्थायी रूप से जमी हुई है और इसके अंदर का जो पानी है वो ह्यूमंस द्वारा यूज़ में नहीं लाया जा सकता. वी ऑल नो दैट रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. हम सब जानते हैं कि बारिश जो है वो वाटर का सबसे अच्छा सोर्स है. द रेन वाटर रिफिल्स बोथ द सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर. रेन वाटर जो होता है वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को रिफिल कर देता है. मीन्स जो पानी सूख जाता है या ख़त्म हो जाता है, बारिश आने पर वह दोबारा से भर जाता है. द फ्रेश वाटर दैट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर. जो फ्रेश वाटर अर्थ की सरफेस पर पाया जाता है उसे सरफेस वाटर कहते हैं. दिस इंक्लूड्स वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. सरफेस वाटर में कौन कौन सा वाटर इंक्लूड होता है? रिवर्स का, लेक्स का और पॉन्ड्स का. The fresh water that trickles through the soil and collects between the cracks or space in the soil is called groundwater. वो पानी जो मिट्टी के सहारे ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर गड्ढों में या क्रैक्स में इकट्ठा हो जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं. नेक्स्ट, सरफेस वाटर. रिवर्स. रिवर्स आर फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट डिफर्स इन साइज. रिवर्स फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं, मीन्स इनमें पानी चलता रहता है और ये अलग अलग साइज़ की होती हैं. दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. ये पानी का बहुत ही ज़रूरी सोर्स हैं. द वाटर इन द रिवर्स कम फ्रॉम रेन और फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन्स और हिल्स. क्या आपको पता है नदियों में पानी कहाँ से आता है? नदियों में पानी या तो बारिश से आता है या माउंटेन्स और हिल्स पर जो बर्फ़ है उसके पिघलने से आता है. Some rivers originate from large lakes. कुछ नदियाँ बड़ी बड़ी झीलों से मिलकर बनती हैं. The place from where a river originates is called its source. जहाँ से भी नदी स्टार्ट होती है उस जगह को सोर्स कहते हैं. Most rivers starts as small stream. These streams join together to form rivers. Smaller streams also join the main river and make it larger. ज़्यादातर नदियाँ एक स्मॉल वाटर बॉडी के रूप में स्टार्ट होती हैं और जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं वो मेन रिवर से मिलकर बड़ी सी नदी बनाती हैं.
Some rivers flow fast while other flow slowly. कुछ नदियाँ बहुत तेज़ बहती हैं जबकि कुछ बहुत धीरे बहती हैं. As rivers flow, they carry soil, rocks and pebbles. जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी, चट्टानें और पत्थर बहाकर लेकर जाती हैं. Rivers usually end in the sea. ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र में जाकर गिरती हैं और वहीं ख़त्म हो जाती हैं. The place where the river meets the sea is called the mouth of the river. वह जगह जहाँ नदी समुद्र से मिलती है वह जगह क्या कहलाती है? Mouth of the river. When the river reaches the seas, it loses its speed and splits into branches. As the river deposits the soil, rocks and pebbles at its mouth, it results in a triangular landform known as a delta. जब नदी समुद्र से मिलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है और वह कई ब्रांचेस में बट जाती है और नदी अपने साथ जो मिट्टी, चट्टानें और पत्थर बहाकर लाती है वो एक जगह इकट्ठा होकर ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म बनाता है जिसे डेल्टा कहते हैं. सम ऑफ द फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार एंड गोदावरी. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार और गोदावरी इंडिया की कुछ फेमस नदियां हैं. Some of these rivers such as the Ganga and Yamuna are perennial in nature. कुछ नदियाँ जैसे गंगा और यमुना बहुत पहले से ही प्रकृति का हिस्सा हैं. These rivers have water in them throughout the year. इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है. Other rivers like the Godavari or Krishna dry up in summer. These rivers are known as seasonal rivers. कुछ रिवर्स जैसे गोदावरी और कृष्णा गर्मियों में सूख जाती हैं. ये रिवर्स सीजनल रिवर्स कहलाती हैं. रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजन्स. ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से रिवर्स बहुत ही ज़रूरी हैं. दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. ये पानी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं. रिवर्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स. रिवर्स के द्वारा लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. दे आर होम टू मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. रिवर्स बहुत से जलीय पौधों और जलीय जानवरों का घर होता है. द वाटर इन रिवर्स इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. नदियों का जो पानी होता है उनका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. रिवर्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस. नदियों का पानी सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.